क्योंकि मैं हमारी सिर्फ एक ही बात है, विकास विकास विकास। हमें बस विकास करना है यहाँ पर, जो आज तक किसी ने यहाँ पर तीन बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पर एक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं चाहती हूँ यहाँ पर एटलीस्ट एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र हो, किसी को फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाए। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राइमरी स्कूल्स हैं कुछ क्षेत्र में, और अगर है कुछ स्कूल अगर 8वीं तक भी हैं तो उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं है। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट यहाँ पर एक इंटर कॉलेज हो, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उन्हें दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए कुछ वजह से कुछ घरों में ना भैया लोग उन्हें घर में बिठा लेते हैं। मैं चाहती हूँ बच्चियाँ आगे बढ़े, देश का भविष्य आगे बढ़े, बेहतर बने। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल, हमारा चैनल गली मोहल्ला। वैसे तो आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी चलिए आपको बताते चलते हैं। जनपद हरिद्वार में काफ़ी उठापटक के बाद और काफ़ी राजनीतिक घमासान के बाद सरकार ने पंचायती चुनाव कराने का जो निर्णय लिया है, उसी के एवज में अब हम फिलहाल पहुंचे हैं भंगेड़ी की एक क्षेत्र में, भंगेड़ी सीट पर, जहां पर कई प्रत्याशी अपना किस्मत और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी कड़ी में हम फिलहाल अंजलि सेठ जी के पास पहुंचे हैं, जो फिलहाल डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए वोटरों से अपील की जा रही है और अपनी उपलब्धियां कहें या कहें आने वाला समय, अगर आप अंजलि सेठ को वोट देते हैं तो अंजलि सेठ आपके लिए क्या क्या करेगी, विकास कार्यों को लेकर जनता को अवगत कराने का प्रयास अंजलि सेठ के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और अगर हम अंजलि सेठ के बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, जब से सरकार ने पंचायती चुनाव कराने का निर्णय लिया है, अंजलि सेठ तभी से एक्टिव हो चुकी है। तो अब अंजलि सेठ हमारे साथ है, अब हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी नीति और आने वाला समय चुनाव को देखकर ये क्या देखती है। अंजलि सेठ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। आपका भी स्वागत है, आपका और आपके चैनल का। आप इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। अंजलि सेठ जी, आपके समर्थकों में बड़ा जोश है और मैं पूछना चाहता हूँ, पहले तो आप इनको ऐसा क्या खिला रहे हैं और क्या पिला रहे हैं जो ये जोश इनका दिखाई दे रहा है, क्या दे रहे हैं? अंजलि दीदी का सबसे ज्यादा प्यार है। ये प्यार उमड़ रहा है, लग रहा है, दही लग रहा है वाकई में ना। अच्छा अंजलि सेठ जी, आप वोटर्स के पास जा रहे हैं तो अपील क्या कर रहे हैं जी, आपको वो मतदान क्यों दे? क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही बात है, विकास विकास विकास। हमें बस विकास करना है यहाँ पर, जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों इससे पहले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, क्या वो विकास कार्य नहीं करा पाए आपके अनुसार? कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। आप यहाँ के हालात देख ही सकते हैं। आप वहाँ भंगेड़ी में जाइए, जलालपुर में जाइए, आप सब जगह देखिए, हालात सब आपके सामने है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि विकास आप कराएंगे, आप निर्दलीय मैदान में हैं, आपके पास किसी पार्टी का समर्थन में नहीं है, तो फिर आप विकास कार्य कैसे करा पाएंगे जब इतने बड़े बड़े राजनीतिक विकास नहीं करा पाए? जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। अगर जनता मुझे अपना प्यार देती है, सपोर्ट देती है, अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं उनके लिए सारे काम करूँ। जो जनता से जब वादे क्या क्या कर रहे हैं आप जनता से, मुख्यतः कोई 3 मुख्य ऐसी विशेषताएं या 3 ऐसी बातें जो इस क्षेत्र में नहीं है और वो आप इस क्षेत्र को देना चाहेंगे जीतने के बाद? सबसे पहली बात, यहाँ पर 3 बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पर एक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं चाहती हूँ यहाँ पर एटलीस्ट एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र हो, किसी को फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाए। 21वीं सदी में भी इस क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है? नहीं, कोई भी अच्छा स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा अच्छा सा स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ पर अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर हो, कि हमें अगर एकदम भी कोई समस्या पड़ती है, हमें एकदम रुड़की जाना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत समस्या होती है। इसलिए जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अब उन्हें कैसे लेके जाएँ? गर्भवती महिलाओं को तो नहीं होती ना, हर किसी के पास गाड़ी भी तो नहीं है, जाने में टाइम लगता है, इसलिए नज़दीक होगा तो वो जल्दी पहुंचेंगी। और शिक्षा भी यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइमरी स्कूल्स हैं कुछ क्षेत्र में, और अगर है कुछ स्कूल अगर 8वीं तक भी हैं तो उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं है। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट यहाँ पर एक इंटर कॉलेज हो, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उन्हें दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए कुछ वजह से कुछ घरों में ना भैया लोग उन्हें घर में बिठा लेते हैं। मैं चाहती हूँ बच्चियाँ आगे बढ़े, देश का भविष्य आगे बढ़े, बेहतर बने, और बच्चों नारी शक्ति प्रधान है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हमारा देश नारी शक्ति का देश है, और आप कह रहे हैं नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रत्याशी तो और भी हैं, और वो भी नारी हैं और आप भी नारी हैं, पर उनमें और आप में फ़र्क क्या है? उनमें और मुझ में ये फ़र्क है कि मेरे जो बैनर हैं उसमें फ़ोटो मेरी है और मैं ही सब जगह जा रही हूँ। आप यहाँ पे मेरे पति या मेरे ससुर जी हैं, उन्हें आप नहीं देख रहे हैं। मैं खुद डोर टू डोर जा रही हूँ, मैं खुद सबसे मिल रही हूँ। उनका क्या है, वो तो आराम से घर पर बैठे हैं, उनके पति जी उनका प्रमोशन कर रहे हैं, देवर जी उनके नाम पर खुद को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे क्या फ़ायदा इस चीज़ का? देश तो बोल रहा है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी खुद ही सामने नहीं आ रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि नारी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है? जी, कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जा रही है, महिलाओं का अधिकार मारा जा रहा है।
तो मैं चाहती हूँ महिलाएं खुल के सामने आए, अपने अधिकारों को पहचाने। जिस तरह आप चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, सड़कों में गलियों में घूम रही हैं, तो आप चाहते हैं कि वो भी इसी तरह घूमें, तभी पता लगेगा कि महिला की सीटें सुरक्षित हैं। जी, मैं यही चाहती हूँ। कब तक पुरुषों के पीछे बैठे रहेंगी? जब सरकार हमें अधिकार दे रही है तो हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें जागरूक होना पड़ेगा। कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे चुपचाप? जब सरकार किचन से लेकर राजनीति की गलियारों तक का सफर, मतलब ऐसे निर्णय मन में कैसे आया अचानक से? बात यह है, निर्णय ऐसे आया, हमारा जो परिवार है, जो मेरे पिताजी हैं, ससुर जी हैं मेरे, आनंद सेठ जी, हम लोग तो पहले से ही समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते ही होंगे उन्हें। समाज सेवा में हमारे जो संस्कार हैं वो पहले से ही हमारे परिवार के यही संस्कार हैं, हम समाज सेवा करें, लोगों की मदद करें। आने का विचार इसलिए आया जब हमने अपने यहाँ के हालात देखे कि जब यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो फिर अब हमें ही खड़े होकर कुछ करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। ये सब मातृशक्ति मेरे साथ है, इन सभी का मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये बोले आप मैदान में उतरिएगा, हम आपके साथ हैं। हम ये कह सकते हैं, इनका कहना ये है कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ खून बहाएंगे। जी बिल्कुल। खून बहाएंगे आप अंजलि सेठ के लिए? जब एक कोई पढ़ा लिखा, समझदार, होशियार और कर्मठ इंसान जमीन लेवल पे काम करता है ना, तो आप उसकी रंगत अलग ही देख पाओगे एक टाइम पे। तो रंगत है, लग रहा है मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? आप लोगों से अपील कर रहे हैं और लोग समस्या भी बता रहे होंगे, तो आप उनको विश्वास दिला पा रहे हैं कि आपको वोट दें या ना दें? बिल्कुल दिला पा रहे हैं, सब हमारे साथ है, सब अंजलि सेठ के साथ है। बहुत लोकप्रिय है, पूरे भंगेड़ी, पूरे जलालपुर, सब जगह बहुत लोकप्रिय है अंजलि सेठ। अंजलि सेठ लोकप्रिय हैं। इनके अलावा तो और कोई है भी नहीं लोकप्रिय। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, बसपा के भी प्रत्याशी हैं, अन्य भी प्रत्याशी हैं, तो फिर अंजलि सेठ उनको कैसे बीट कर पाएंगे? वो दिखते ही नहीं है, कोई लेडीज हमारे सामने ही नहीं आती है, इनके सामने कोई आते ही नहीं है, तो कहाँ से बीट करेंगे बताइए? चलिए, ये थे अंजलि सेठ के समर्थक हमारे साथ, और इनके जोश को देखकर तो यही लगता है कि अंजलि सेठ के साथ ये तन मन धन और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि भंगेड़ी की जनता किसको अपना जिला पंचायत सदस्य चुनती है और अंजलि सेठ के सर पर साज सजेगा या फिर नहीं, ये तो भविष्य के घर में दफन है। पर हमारी ओर से भी इनको शुभकामनाएं हैं, और जितने भी प्रत्याशी हम मैदान में खड़े हो उन सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अच्छा करें। और अंजलि सेठ जी से हमने चर्चा की, और ऐसे ही हम लगातार आपकी और जनता से भी और प्रत्याशियों से भी लगातार आपकी बात कराते रहेंगे, और हर क्षेत्र का, हर गांव का वो मुद्दा भी उठाएंगे जो गांव में विशेषता बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जिस पर आज तक किसी ने भी कोई जन सुनवाई नहीं की हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको इस पंचायती चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।